जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष, और हम पढ़ रहे हैं दृष्टि दोष। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में पहले पढ़े थे हम लोग मायोपिया, मतलब दृष्टि दोष में पहला टॉपिक पढ़ लिए थे हम लोग निकट दृष्टि दोष, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष, उसका कारण और उसका निवारण, उसके कॉजेज भी पढ़ेंगे, उसका करेक्शन भी पढ़ेंगे कि किस तरह दृष्टि दोष क्या होता है, उसका कारण क्या होता है और उसका करेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में आज पढ़ना हम लोगों को दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपर मेट्रोपिया। क्या बोलते हैं इसको? हाइपर मेट्रोपिया। ये तो दिख रहा है ना, हाइपर मेट्रोपिया। क्या होता है दूरदृष्टि दोष? समझिए, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। कहाँ की वस्तुएं दिखाई देती हैं? दूर की। जो है वो दिखेगा, और जो क्या नहीं है इसमें? निकट। निकट वाली नहीं दिखाई देगी। अर्थात दूरदृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। अर्थात इस दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। चिकित्सक भाषा में इसको क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया का वर्ड को याद करिए, इस तरह से समझिए कि हाइपर का मतलब समझ लीजिए कि गुस्सा। हाइपर का मतलब क्या समझ लीजिए? गुस्सा होके। नहीं बोलते हैं कि अरे ज़्यादा हाइपर हो गए, हाँ ज़्यादा गुस्सा हो गए, तो गुस्सा होके एकदम मेट्रो लिखा है। मेट्रो मतलब समझ लीजिए मेट्रो से। किससे? मेट्रो से। आई पिया मतलब पिया ही है। अब पिया क्या किए? पिया गुस्सा होके मेट्रो से कहाँ चले गए? दूर चले गए। कहाँ चले गए? दूर चले गए। कहाँ चले गए? दूर चले गए। पिया गुस्सा होके मेट्रो से कहाँ चले गए? दूर चले गए। दूर मेट्रो लेकर के जाएगी ना, चले जाओगे तो मेट्रो से दूर चले। कैसे गए? तो किसी आके मेट्रो से भाग गया, इसे समझ लो। ठीक है, ये तरीका याद रखिए, आपको ये हाइपरमेट्रोपिया अच्छे से याद, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बस आप याद रखिएगा इसकी स्टोरी क्या है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या बताए थे कि पिया है खिसिया के हाइपर होकर के मेट्रो से कहाँ चले गए? दूर चले गए। ठीक है, ध्यान रहेगा ना? चलिए ठीक है। अब समझिए ये क्या होता है, ये भी समझ गए कि दूर की वस्तु इसमें दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है भाई? इसके कारण क्या है? कारण क्या होता है कि जो नेत्र का जो गोलक होता है वो क्या हो जाता है? ये है हमारा मानव नेत्र है, मानव नेत्र लेंस है ये इस तरह से, और ये नेत्र का जो गोलक है हमारा, जो कि यहाँ पर ये इस तरह से, इस तरह से समझ लीजिए ये नेत्र है, और यहाँ पर दूर की वस्तु दिखाई दे रही है। अर्थात दूर से आने वाली प्रकाश किरणें जो है इनका प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है? रेटिना पर बन जा रहा है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो रेटिना की जो दूरी है ना, ये वाली ये दूरी क्या हो गई? ये जो दूरी है ना, ये है तो यहीं पे, लेकिन ये ये इस रेटिना की जो दूरी है ना इधर आ गई है, अर्थात इस तरह से हो गई है। तो आने वाले प्रकाश किरणें कहाँ काट देती है? रेटिना के बाहर मिलते हैं। देख लीजिए यहाँ मिल रहा है, लेकिन जबकि मिलना तो इसका फोकसित एक जगह नहीं, रेटिना के बाहर होता है। अर्थात इसको बोलते हैं, इसका कारण बोलते हैं कि नेत्र के गोलक का क्या हो जाना? चपटा हो जाना, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जानी? घट जाना, जिसकी वजह से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इस रेटिना के बाहर बनता है। ये क्या है? हमारा रेटिना है। ये क्या है? हमारा ये रेटिना है। इस रेटिना पर बनेगा तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि नज़दीक वाली वस्तु के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? नज़दीक वाली वस्तु। दूर वाला तो दिखाई ही दे रहा है, ये खूब दूर है। मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु है, खूब दूर है, यहाँ से कोई प्रकाश किरणें आएंगी तो ये सारी दिखाई दे रही है क्योंकि रेटिना पर बन रहा है। लेकिन जो बात होती है, जब नज़दीक वाली नहीं दिखाई दे रही ना, तो इसी को ना देखना है। तो जब नज़दीक वाली नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर कोई वस्तु है ये आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या होगा?
रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बन जा रहा है, इधर नेत्र का गोलक कम हो गया, इधर छोटा हो गया, प्रतिबिंब बाहर बन जा रहा है, इसी वजह से दिखाई नहीं देता आपको। तो इसके लिए इसका कारण है, कारण ये हो गया। आपको कारण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेटिना यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ये दूरी कम हो गई तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, बात खत्म। ठीक है, अब इसका निवारण समझते हैं। भाई कारण है तो इसका निवारण क्या है? ये कॉजेज है, इसका करेक्शन क्या है भाई? निवारण, निवारण इसका करेक्शन क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले कॉन्सेप्ट पे ही आएंगे कि दूर वाली चीज दिखाई दे रही है, निकट वाली दिखाई नहीं दे रही है, तो नजदीक वाले को दूर कर दीजिए। क्या कर देंगे? नजदीक वाले को ही क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। तो दूर वाला दिखाई देने लगेगा कि नहीं दिखाई देने लगेगा? तो बताइए, आँख के सामने एक ऐसा लेंस, इस नेत्र लेंस के सामने एक ऐसा लेंस का यूज किया जाए जो इस वस्तु को दूर कर दे, तो वो इस वस्तु को दूर करने का काम कौन करेगा? उत्तल लेंस। याद करिए, उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब कोई वस्तु होता है ना, उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई वस्तु होता है, अगर उसके पास रखी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देता है? दूर बनाता है और बड़ा बना देता है। बना देता है कि नहीं बना देता? उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करेंगे कि इस लेंस के सामने चश्मे में कौन सा लेंस लगा देंगे? उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। तो इसका निवारण किस लेंस से करेंगे हम लोग? उत्तल लेंस से कर लेंगे। ठीक है, देखिए कारण में लिख लेंगे कि नेत्र का गोलक क्या हो गया? नेत्र का गोलक का चपटा, चपटा होना। ठीक है, और लेंस निवारण किस लेंस से करेंगे? उत्तल लेंस। समझिए किस तरह से फिगर इसका रहेगा। ये लेंस हो गया हमारा, ये ऐसे ही है, प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, यहीं पर बन रहा है ना, ये बन रहा है। अब क्या करेंगे कि ये सामने वस्तु है, ये सामने कोई यहाँ से वस्तु है, यहाँ से जो प्रकाश किरणें आएंगी, इस लेंस के सामने एक लेंस लगा दीजिए। कौन सा लेंस लगाएंगे हम लोग? उत्तल लेंस। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो वस्तु स्थित है ना, यहाँ से प्रकाश किरणें आएंगी। ठीक है, तो इस वस्तु को ये कहाँ कर देगा? दूर कर देगा। कहाँ कर देगा? दूर कर देगा। और इसकी विशेषता ये है कि दूर वाली वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। तो दूर कर दिया, वस्तु यहाँ आ गया। अब यहाँ से प्रकाश किरणें आएंगी और आराम से कहाँ काट देंगे? इसको रेटिना पर स्पष्ट रूप से काट देंगे, जिसकी वजह से वो क्या कर लेगा? प्रतिबिंब को आसानी से देख पाएगा। तो बताइए, चश्मे के सामने किस लेंस का यूज करेंगे? उत्तल लेंस। यहाँ पर जो ये वस्तु है, ये क्या है? यहाँ पर कोई ये वस्तु है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट का इमेज ये बना है, प्रतिबिंब ये बना है, जो इस लेंस के लिए ये वस्तु है। ठीक ना, ये चश्मा वाला लेंस है। कौन सा है? चश्मा वाला लेंस, उत्तल लेंस है। इस लेंस के लिए ना, इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम कर रहा है। क्या है? ये वस्तु ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम कर रहा है। इस उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए, चश्मे में जो वस्तु लेंस था उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब इस आई लेंस के लिए, मानव नेत्र के लिए किसका काम करेगा? वस्तु का काम करता है। इस बात को हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु दिखाई देती है? दूर की। कौन सी दिखाई नहीं देती है? निकट। निकट में दूर की दिखाई देती, निकट में निकट की दिखाई देती, दूर की नहीं दिखाई दे रही थी। जो है वो दिखेगा, जो नहीं है वो नहीं दिखेगा। दूर में दूर है तो दूर दिखेगा, निकट में निकट था तो निकट दिखेगा, जो नहीं रहेगा वो नहीं दिखेगा। ठीक है ना? कारण क्या है? नेत्र के गोलक का चपटा हो जाना। इसको इस चपटा हो जाएगा, रेटिना की दूरी क्या हो गई? घट गई। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? बाहर बन रहा है, यहाँ नहीं बन पाता है। निवारण क्या है इसका? उत्तल लेंस लगा देते हैं। चश्मा में कौन से लेंस का यूज कर देते हैं हम लोग? उत्तल लेंस, जिसकी वजह से निकट स्थित वस्तु को क्या कर देती है? दूर कर देती है, और आसानी से इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि दूर दृष्टि दोष वाले पीड़ित व्यक्ति को व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वह दूर और इस नज़दीक दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग प्रेस बायोपिया की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।